नमस्कार, मैं हूं शिवांगी। बिहारी मीडिया में आप सबका स्वागत है। तो चलिए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों को विस्तार से। आदित्य L1 का काउंटडाउन शुरू। श्रीहरिकोटा से आज होगा लॉन्च। चांद के बाद अब सूर्य को फतह करेगा भारत। भारत के पहले सोलर मिशन आदित्य L1 को आज यानी 2 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। श्रीहरिकोटा से भारतीय समय अनुसार सुबह 11:50 पर आदित्य L1 को लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने इसकी जानकारी दी है। बता दें कि सूर्य मिशन पहले भारतीय मिशन है जो सूर्य के तापमान, ओजोन परत पर पड़ने वाले असर और पराबैंगनी किरणों का अध्ययन करेगा। ये सैटेलाइट लॉन्च के 4 महीने बाद धरती के से 15 लाख किलोमीटर दूर एक खास जगह लैग्रेंज पॉइंट यानी L1 पर पहुंचेगा। इस मिशन के जरिए मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और धरती पर सौर गतिविधियों के पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानकारी मिल सकेगी। बिहार में आज से शुरू होगा झमाझम बारिश। बिहार में इन दिनों मानसून की सक्रियता में थोड़ी कमी आई है, लेकिन एक बार फिर से 2 से 4 सितंबर के बीच राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश और वज्रपात को लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम पूर्वानुमान में अगले कुछ दिनों में राज्य भर में अच्छी बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, सीतामढ़ी, मधुबनी और दरभंगा समेत राज्य के दक्षिण पश्चिमी और उत्तर मध्य भागों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग की 2 और 3 सितंबर को राज्य के 19 जिलों में बारिश और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। देश में कभी भी हो सकते हैं चुनाव, सभी को अलर्ट रहना होगा। इंडिया की बैठक के बाद बोले नीतीश। मुंबई में विपक्षी दलों की गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक शुक्रवार को संपन्न हो गई। बैठक खत्म होने के बाद सभी दलों के शीर्ष नेताओं ने साझा प्रेस वार्ता में अपनी बातों को रखा। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गठबंधन के दलों को सतर्क रहते हुए कहा कि देश में कभी भी लोकसभा का चुनाव हो सकता है और इसके लिए सभी को अलर्ट रहना होगा। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने मीडिया को लेकर भी नाराजगी जताई और कहा कि बीजेपी ने देश भर की मीडिया संस्थानों को अपने कब्जे में कर लिया है। बिहार में जल्द होगी एक और शिक्षक बहाली। शिक्षा विभाग ने शुरू किया काम। बिहार में 23 से 26 अगस्त के बीच बीपीएससी की ओर से 1.70 लाख शिक्षकों की नियुक्ति परीक्षा आयोजित की गई थी। वहीं अब शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अगले चरण की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। विभाग ने प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में रिक्त पदों की जानकारी जिलावार हासिल कर ली है। शिक्षा विभाग को रिक्त पदों की जानकारी जिलों द्वारा 2 दिन पहले ही भेजी गई है। जिले से भेजी गई शिक्षा रिक्तियों को विभागीय स्तर पर समायोजित किया जा रहा है। विभागीय सूत्रों बताते हैं कि सितंबर अंतिम हफ्ते अथवा अक्टूबर से पहले सप्ताह के बीच शिक्षक नियोजन की घोषणा कर दी जाएगी। पटना में अब ऑटो पर नाम, पता, मोबाइल नंबर व ड्राइविंग लाइसेंस नंबर लिखना अनिवार्य। ऑटो के जरिए लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं को कम करने के लिए ट्रैफिक एसपी पूरन झा ने एक नया निर्देश जारी किया है। अब ऑटो चालकों को ऑटो पर अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर लिखना अनिवार्य होगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर केंद्र सरकार ने बनाई समिति। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को मिली बड़ी जिम्मेदारी। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है, जहां केंद्र सरकार की तरफ से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर समिति गठित कर दी गई है। सबसे बड़ी बात यहां पे यह है कि इस समिति का अध्यक्ष भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ही बनाया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से इसको लेकर जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। दरअसल केंद्र की बनाई कमेटी एक देश एक चुनाव के कानूनी पहलुओं पर गौर करेगी, साथ ही इसके लिए आम लोगों से भी राय लेगी। वहीं केंद्र सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। संसद संभव है कि एक देश एक चुनाव पर सरकार बिल भी ला सकती है। बिहार में बिना सैलरी बढ़ाए प्रमोट किया जाएंगे 18,000 पुलिसकर्मी। एएसआई से लेकर डीएसपी तक की बढ़ेगी जिम्मेदारी। बिहार पुलिस में प्रमोशन के इंतजार में खाली पड़े 18,000 पदों को भरने के लिए उच्चतर प्रभार का मॉडल अपनाया जाएगा। इसके तहत पदाधिकारी के वेतन में तो बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन नए पद से सभी जिम्मेदारी उसे मिलेगी। पहले चरण में 11,000 पुलिसकर्मियों और पदाधिकारियों को उच्चतर कार्यकारी प्रभार दिए जाने स्वीकृति गृह विभाग से मिल गई है।
इसके तहत सिपाही से सहायक अवर निरीक्षक, ASI सहायक अवर निरीक्षक से पुलिस अवर निरीक्षक, SI पुलिस अवर निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक इंस्पेक्टर और पुलिस निरीक्षक से पुलिस उपाधीक्षक, DSP के पद पर उच्चतर प्रभार दिया जाएगा। ये भी नए प्रभार के अनुसार वर्दी पहनेंगे और काम करेंगे। अब स्कूल नहीं आने वाले बच्चों का भी नाम कटेगा। के पाठक के नए आदेश से गार्जियन में हड़कंप। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के नए आदेश से स्कूली बच्चों के अभिभावकों में खलबली मच गई है। विभाग ने नए आदेश के मुताबिक जो बच्चे लगातार स्कूल नहीं आ रहे हैं उनका नाम काट दिया जाएगा, यानी कि लंबे समय से अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों का नाम रद्द कर दिया जाएगा। पूर्व में विभाग ने स्कूल में कम से कम 75% को अनिवार्य कर दिया था। स्कूल के हेडमास्टरों को ये नियम सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए थे। के पाठक ने इस बात पर नाराजगी जताई है कि राज्य के करीब 10,000 स्कूलों में हेडमास्टर प्रतिदिन होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं जुड़ रहे हैं। उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को गुरुवार को निर्देश दिया है कि ये सुनिश्चित कराएं कि सभी 75,309 स्कूलों के हेडमास्टर जिला स्तर पर होने वाली VC से जुड़े और पूरी जानकारी दें। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले की जांच दायरे में बिहार के 120 संस्थान। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से देश भर के अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में बड़े स्तर पर घोटाला सामने आया है। देश के 21 राज्यों में 1572 शिक्षण संस्थान को इसका जाल फैला हुआ है। इसमें 830 संस्थान पूरी तरह से फर्जी और अक्रियाशील पाए गए हैं। जांच के दायरे में बिहार के भी 120 शिक्षण संस्थान शामिल है। बिहार में 25 संस्थान फर्जी है। CBI की नई दिल्ली स्थित अपराध नियंत्रण इकाई ने इस राष्ट्रव्यापी घोटाले के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसमें केंद्रीय जांच एजेंसी ने बिहार सरकार को भी पत्र लिखकर इस घोटाले की जांच अपने स्तर से कराने की अपील की है, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में ऐसे छात्रों के नाम भी सामने आए हैं जिनका आवासीय प्रमाण पत्र बिहार का बना था, लेकिन वे असम में पढ़ रहे हैं। सरकारी स्कूलों का सामान होगा नीलाम। कंप्यूटर 50 तो बर्तन 20 रुपए किलो पर बिकेंगे। बिहार के पटना जिले में सभी सरकारी स्कूलों में रखे पुराने और बेकार सामान की नीलामी होगी। पटना जिला शिक्षा कार्यालय के अनुसार पुराना कंप्यूटर 50 रुपए किलो तो मध्याह्न भोजन का पुराना बर्तन 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बिकेगा। ये जानकारी सभी माध्यमिक और मध्य और उच्च माध्यमिक स्कूलों के प्राचार्य और सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को भेजी गई है। बता दें कि पिछले 15 दिनों से सभी स्कूलों के पुराने सामान को चिन्हित किया जा रहा था। हर स्कूल से लगभग 500 किलो से अधिक सामान इकट्ठा किया गया है। पटना जिले में 4076 स्कूल है। नीलाम होने के बाद जो पैसे आएंगे वो उसे स्कूल के विकास में लगाया जाएगा। पटना के DEO अमित कुमार ने बताया कि सभी स्कूलों में 1.5 पुराने सामान है, इसे 1 सप्ताह के अंदर हटा दिया जाएगा। गंगा बेसिन की तर्ज पर विकसित होंगे बिहार के 10 शहर। बूढ़ी गंडक नदी के दिन फिरेंगे। बिहार में गंगा बेसिन की तर्ज पर मुजफ्फरपुर समेत 10 शहरों में विकसित किया जाएगा। मुजफ्फरपुर शहर के बीच से होकर गुजरने वाली बूढ़ी गंडक नदी को नगर निगम स्वच्छ, सुंदर और प्रदूषण मुक्त बनाएगा। इसको लेकर नदी शहर गठबंधन के तहत नगर निगम विस्तृत कार्य योजना बना रहा है। इसमें गंगा एवं अन्य नदियों के किनारे बसे शहरों में अपनाए गए मॉडल का अध्ययन किया जाएगा। योजना के तहत नदी एवं शहर को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने पर फोकस होगा। इसको लेकर गत जुलाई में पटना में हुई गठबंधन की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। योजना के तहत निगम कार्य योजना बनाकर साफ सफाई एवं प्रदूषण नियंत्रण के साथ ही विकास की संभावनाओं पर भी काम करेगा। जल संसाधन विभाग और अन्य महकमों के समन्वय से नदी के जरिए पर्यटन के विकास का भी खाका तैयार किया जाएगा। इस क्रम में नदी से सटे रिहायशी इलाकों में रहने वाली आबादी को भी जागरूक कर जोड़ा जाएगा। चाराई घोटाले में 36 दोषियों को 4-4 लाख 4 साल की जेल। डॉक्टर गौरी शंकर प्रसाद पर 1 करोड़ से अधिक का जुर्माना। बहुचर्चित चारा घोटाले मामले में रांची की विशेष CBI कोर्ट ने शुक्रवार को दोषी करार दिए गए 36 अभियुक्तों को 4-4 साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सभी पर भारी भरकम जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने डॉक्टर गौरी शंकर प्रसाद पर 1 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया है। बिहार में सिपाही बहाली की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली अर्जी हाईकोर्ट में खारिज। आयु सीमा को दी थी चुनौती। पटना हाईकोर्ट ने बिहार पुलिस और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही बहाली की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने गुरुवार को अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि बहाली के लिए योग्यता तय करने, कट ऑफ तारीख तय करने और आयु सीमा तय करने की शर्तों में कोई गड़बड़ी नहीं
दिख रही है। कोर्ट का कहना था कि बहाली के लिए वंचित शर्तों को तय करने के निर्णय लेने का काम सक्षम नियुक्ति प्राधिकार का है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नियुक्ति अधिकारी शर्तों को तय करने के लिए बेहतर स्थिति में होंगे। गत वर्ष 1 अगस्त को जारी विज्ञापन में योग्यता शर्त और आयु सीमा को लेकर चुनौती दी गई थी। तर्क दिया गया था कि उम्र सीमा के लिए कट ऑफ तिथि में उन उम्मीदवारों को शामिल नहीं किया गया है जिसमें शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के दौरान इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम पूरा किया है। उनका कहना था कि बहाली के लिए निर्धारित शर्तें सार्वजनिक रोजगार में बाधा डालती है। कोर्ट ने आवेदन के हर दलील को नामंजूर करते हुए अर्जी खारिज कर दी। पटना हावड़ा वंदे भारत दौड़ने को तैयार, पीएम मोदी दिखा सकते हैं हरी झंडी। 2 सफल ट्रायल के बाद पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस चलने को तैयार है। इसके संचालन के लिए रेलवे बोर्ड से अंतिम मंजूरी का इंतजार है। इस ट्रेन ने अपना पहला ट्रायल रन 5 अगस्त को और दूसरा 12 अगस्त को पूरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस ट्रेन की हरी झंडी दिखाने की संभावना है। इसके लिए तारीख को भी अंतिम रूप दिए जाना बाकी है। पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस की रैक को राजेंद्र नगर टर्मिनल आए 3 हफ्ते हो गए। जोनल अफसर ट्रेन के उद्घाटन को लेकर असमंजस में है। पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआरओ वीरेंद्र कुमार ने कहा कि ट्रेन के परिचालन की तिथि क्या होगी, इसका निर्णय शीर्ष स्तर पर होगा, जो जोन की ओर से निर्देश का पालन होगा। इधर ट्रेन का किस स्टेशन के लिए किराया क्या होगा, इस दिशा में भी आधिकारिक रूप से कुछ सूचना नहीं आई है। रेलवे के सिस्टम में भी अब तक किराया फीड नहीं हो सका है। ट्रेन के ठहराव को लेकर भी अभी अंतिम निर्णय बाकी है। उद्योग स्थापित करने के लिए युवाओं को मिलेगा 10 लाख रुपए तक का लोन, जाने पूरी डिटेल। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत नीतीश सरकार 5 लाख रुपए अनुदान के साथ 10 लाख रुपए का लोन दे रही है। ऋण के तौर पर दी गई राशि पर 1% और महिला उद्यमी को 0% ब्याज की राशि का प्रावधान किया गया है। प्रदेश राजद कार्यालय में आयोजित सुनवाई कार्यक्रम के दौरान उद्योग मंत्री ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य के 29,000 लोगों को 5 लाख रुपए अनुदान के साथ 10 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि बिहार में उद्योग को गति प्रदान करने के लिए इन्वेस्टर्स मीट 13-14 दिसंबर को आयोजित किए जाएंगे, जिसमें दुनिया भर के सभी उद्योग लगाने वाले इच्छुक एनआरआई और इन्वेस्टर को आमंत्रित किया जाएगा। उद्योग मंत्री ने कहा कि बियाडा के द्वारा 20% से लेकर 80% तक के मूल्य में कमी करके उद्योग लगाने के लिए जमीन आवंटित की जा रही है, जिसके माध्यम से लेदर क्लस्टर, टेक्सटाइल उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण सहित अन्य उद्योग में विशेष रियायत दी